नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद अब चर्चा राज्यसभा और एमएलसी की सीट को लेकर बिहार में खूब हो रही है, क्योंकि अगले साल 5 राज्यसभा की सीटें बिहार से खाली हो रही है और इसके साथ ही साथ 9 एमएलसी की सीट भी खाली होगी। 9 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको राज्यसभा सीटों को लेकर तमाम बातों की चर्चा किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 एमएलसी सीट जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्योंकि 28 जून 2026 यानी अगले साल 9 एमएलसी का टर्म समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव भी होंगे। जो मंगल पांडे विधायक बनने के बाद सीटें रिक्त हुई है तो उनके बदले में चुनाव होंगे और खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री है वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो बीजेपी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी जो है वो बनाएगी, क्योंकि बीजेपी ने पहले वादा भी उपेंद्र कुशवाहा से ऐसा ही किया था। अब 9 सीटों की चर्चा कर लेते हैं। 9 सीट में बीजेपी के पास 2 हैं, जेडीयू के पास 4 हैं, यानी एनडीए के पास कुल उन 9 में से 6 सीट है। इसके अलावा आरजेडी के पास 2 हैं और कांग्रेस के पास 1 है। ये वो सीटें हैं जो विधानसभा कोटे से भेजे जाते हैं, क्योंकि एमएलसी की 75 सीटें हैं और उसमें से 27 सीटें विधानसभा कोटे के होते हैं और उन 27 में से हर 2 साल पर 1/3 सीटें जो है वो खाली होती रहती है। इससे पहले 2024 में हुई थी और अब 26 में 9 सीट यानी 1/3 सीटें जो है वो खाली हो रही है। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। देखिए, विधायकों का संख्या कहता है कि इन 9 में से 8 सीटों पर एनडीए अपने लोगों को विधान परिषद भेज सकती है, जो विधायकों का संख्या है, जो विधायकों का गणित कहता है। इसके अलावा जिस महागठबंधन के पास 3 सीटिंग इस वक्त है, पिछली बार की संख्या के हिसाब से इस बार उन 3 में से एक ही सीट पर महागठबंधन अपने लोगों को विधान परिषद जो है वो भेज सकती है और महागठबंधन के अंदर आरजेडी जो है वो भेजेगी। इस बात की संभावना दिख रही है, चूंकि आरजेडी के पास सबसे अधिक विधायक है। अब जरा जान लेते हैं कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसमें जदयू के 4 सदस्य हैं, जिसमें एक नाम डॉक्टर कुमुद वर्मा का है, दूसरा नाम प्रोफेसर गुलाम गौस का है, तीसरा नाम भीषम सहनी है और चौथा नाम भगवान सिंह कुशवाहा है, जो अब विधायक बन गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के संजय मयूख हैं, 2 बार से पार्टी इनको भेज रही है। इसके अलावा सम्राट चौधरी जो अब विधायक बन गए हैं। इसके अलावा बात की जाए आरजेडी, तो आरजेडी के मोहम्मद फारूक शेख है, बड़े उद्योगपति कहे जाते हैं, बिजनेसमैन कहे जाते हैं, इनको आरजेडी भेजा था पिछली बार। और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर समीर कुमार सिंह को भेजा था, लेकिन कांग्रेस इस बार एक भी नहीं भेज सकती, क्योंकि विधायक कांग्रेस के पास मात्र 6 हैं और जो विधायकों का संख्या चाहिए वो एक सीट के लिए 25-26 के आसपास जो है वो विधायक चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए के अंदर कौन कौन दल इस पर दावेदारी ठोक रहा है। देखिए, वैसे देखा जाए तो इन 8 जो संख्या बल के हिसाब से कहा जा रहा है कि 9 में से 8 सीट एनडीए आसानी से भेज सकती है, उसमें एनडीए के अंदर चर्चा है कि बीजेपी 4 सीटों पर भेजेगी और जेडीयू 4 सीटों पर इस बार जो है अपने लोगों को विधान परिषद भेजेगी, ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन चिराग भी एमएलसी सीट पर ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि चिराग के पास भी 19 विधायक हैं। मतलब चिराग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिराग भी अपना ताल ठोक रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आरएलए बहुत वैसी स्थिति में नहीं है कि भाई इन 9 सीटों में से किसी भी एक सीट पर ताल ठोक सके, लेकिन चिराग पासवान जरूर ताल ठोक रहे हैं कि भाई हमको एक एमएलसी का सीट चाहिए। लेकिन एक चर्चा राज्यसभा को लेकर भी हो रही है कि चिराग की मां को बीजेपी जो है वो राज्यसभा भेज सकती है और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अगर चिराग पासवान की मां को बीजेपी राज्यसभा भेज देती है जैसी की चर्चा है, तो फिर एमएलसी की सीट चिराग पासवान को नहीं मिलेगा। बीजेपी अपने 4 लोगों को, यानी कि बीजेपी के 4 लोग विधान परिषद जाएंगे, ये बहुत स्पष्ट माना जा रहा है। जेडीयू के 4 जाएंगे, जिसमें से जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा चूंकि विधायक बन गए तो वैसे ही ड्रॉप हो गए, वो नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य हैं। संजय मयूख को लेकर चर्चा है कि संजय मयूख चूंकि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजना है, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी लाला समाज से, संजय मयूख भी लाला समाज से है। तो फिर बीजेपी इतना बड़ा पद जब लाला को दे चुकी है तो उसके बदले में एमएलसी फिर दिया जाए तो बहुत तुक नहीं है। लेकिन एक तर्क ये भी है कि संजय मयूख दिल्ली की लॉबी में अच्छी पकड़ रखते हैं,
तो इसलिए संजय मयूख को तीसरी बार चांस मिल सकता है। तो बिहार में अगले साल 9 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन 9 में से हमने आपको बताया कि किस पार्टी के कितने हैं और किस पार्टी से कौन कौन लोग हैं। एनडीए के अंदर बीजेपी जेडीयू 50-50 करके भेजने की सोच रही है, लेकिन चिराग जो है वो यहाँ पर मामला फंसाते नजर आ रहे हैं। चिराग एक सीट एमएलसी का चाहते हैं। अब देखना होगा जब एनडीए के प्लेटफॉर्म पर तमाम बातों को रखा जाएगा, सहयोगी दल रखेंगे, तो आपसी समन्वय कैसे बनता है, बीजेपी चिराग पासवान को कैसे मनाती है, क्योंकि चिराग या तो चाहते हैं कि राज्यसभा दे दीजिए या तो फिर एक एमएलसी दे दीजिए, लेकिन हमको एक सदन का सदस्य जो है वो किसी भी हाल में चाहिए। आपने जीतन राम मांझी को एक एमएलसी दिया है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा दिया और अब बेटा को एमएलसी बना रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ लड़ने के लिए हैं और उनके मुकाबले में वोट ट्रांसफर कैपेसिटी हम मेरे पास कहीं ज्यादा है, वोट भी उनके मुकाबले में 2 गुना मेरे पास है, तो फिर मेरी ताकत को कमजोर क्यों आका जा रहा है। तमाम बातों की चर्चा एनडीए के अंदर घटक दल के नेता करते देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।